हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाली वीडियो को बात करने के लिए ना मतलब कि बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए। और मेरे तो अभी से ही पैर हाथ ठंडे पड़ रहे हैं। मैं मतलब कि चलो फिर भी मैं हिम्मत करके आप लोगों से इस चीज के रिगार्डिंग बात करती हूँ। फर्स्ट एक सेकेंड। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ डिलीवरी एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। मुझे डीएम आ रहे थे इंस्टा पे भी और यहाँ पर यूट्यूब पर भी कि मैम प्लीज आप अपना डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर करो। सो मुझे लगता है किसी भी लेडीज को ये एक्सपीरियंस शेयर करने में मतलब कि वो उस टाइम में वापस चली जाएगी अगर वो ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही है तो। और बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहता है। सो बात करते हैं हिम्मत करके, बात करते हैं डिलीवरी की। और मेरी फर्स्ट डिलीवरी की बात करती हूँ। फर्स्ट डिलीवरी आदू की बारी में जो मेरी हो आदू की बारी में जो मेरी डिलीवरी हो रखी थी और जो ये वाली डिलीवरी थी इसमें बहुत डिफरेंस है। सो आदू की बारी में मुझे डॉक्टर्स ने जो मेरा एस्टीमेट ड्यू डेट बता रखा था वो 18 दिसंबर का बता रखा था, बट मेरी डिलीवरी 6 दिसंबर को ही हो चुकी थी। एंड इस वाले में भी मुझे जो सेकंड मेरा बेबी हुआ है उसकी डिलीवरी डेट मुझे डॉक्टर्स ने मई में 18 मई का बता रखा हुआ था, बट मेरी डिलीवरी यहाँ पर 23 अप्रैल को ही हो चुकी थी। सो इसका स्टार्ट करते हैं कि कैसे हुआ था, नेचुरल पेन आई थी या फिर मुझे इंजेक्शन के थ्रू किया गया था। सो उसकी बात करते हैं। जो आदू की बारी में मुझे पेन नहीं हुई थी, जो मैं अपना लास्ट चेकअप के लिए गई थी वहां पे मुझे डॉक्टर्स ने बोल रखा था कि बेबी का हेड डाउन हो चुका है जिसकी वजह से अब आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो देन उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे बुलाया हुआ था और मैं नेक्स्ट डे जब वहां पे गई तो उन लोगों ने मुझे आर्टिफिशियल पेन दी थी जिसकी वजह से 7 आवर्स 7 घंटे का लेबर पेन लेने के बाद आदू हुआ था। एंड सेकंड बेबी की बारी में मुझे फर्स्ट ये क्लियर करती हूँ कि आदू मेरा 38 वीक्स 2 डेज पे हुआ था। और जो मैं ये एस्टिमेट लगा के बैठी थी कि मेरी जो सेकंड डिलीवरी होगी वो भी इसी के अराउंड ही होगी, मई तक होगी 38 वीक कंप्लीट करने के बाद। बट बट मुझे वहां पर ऐसा नहीं था। सेकंड बेबी की बारी में मेरा अभी 36 वीक ही चल रहा था, बट मुझे पेन्स वगैरह थोड़ी बहुत होने लग गई थी। मुझे लगा फॉल्स पेन है, वैसे ही जो थोड़ी बहुत पेन आती है वो रीजन होगा, मैं वो एस्टिमेट लगा कर बैठी हुई थी। सो देन जब मैं अपनी डिलीवरी के लिए मतलब डिलीवरी नहीं सॉरी मैं अपने चेकअप के लिए जब गई तो वहां पे मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको पेन स्टार्ट है, आप हमारे पास नेक्स्ट डे आके एडमिट हो जाना और देन वो आर्टिफिशियल पेन देके वो बेबी को डिलीवर कर देंगे। बट चलो मैं वही एस्टिमेट लगा के बैठी थी, बट ऐसा कुछ नहीं। मुझे 9 PM के अराउंड 9 बजे के करीब मुझे मेरा वाटर बैग लीक होना स्टार्ट हो गया था जिसकी वजह से फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। और उसके बाद यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल पेन नहीं दी गई थी, मुझे सारी पेन नेचुरल थी। और बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, बहुत गंदी पेन थी। बस आप लोगों की वजह से मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, वरना तो मेरा बिल्कुल भी इस टॉपिक पे बात करने का भी मन नहीं है। तो वहां पर फिर ऐसे मुझे जब मैं वहां पे गई तो उन लोगों ने अपना ग्लूकोज वगैरह जो भी लगाना था उन्होंने लगाया और उन्होंने एक एस्टिमेट बता दिया कि आपको 2 बजे तक बेबी हो जाएगा, जबकि मैं 10 बजे तक हॉस्पिटल चली गई थी। और बहुत सारे वेट। तो ऐसे 2:40 पे गुड्डू हो चुका था। उसके बाद मतलब कि इस आदू जो मेरा हुआ था उसकी बारी में उन लोगों ने वैक्यूम वगैरह यूज किया था, बट इस बार मुझे कोई भी वैक्यूम भी नहीं, कोई कट भी नहीं लगाया गया, कुछ भी नहीं किया गया। और
गुड्डू मेरा ऐसे नेचुरली हुआ, जिसकी वजह से फिर देन उन लोगों ने बाद में स्टिचेस लगाए। और डिलीवरी के बाद वाली अब बातें करते हैं, ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। जब मुझे बाहर लाया गया था, मुझे फिर भी नहीं आइडिया था कि बॉय हुआ है कि गर्ल हुआ है। मुझे तो ये था कि बस बेबी हो जाए किसी भी तरह, कुछ भी हो, क्योंकि वो पेन से बाहर निकलना, मतलब कि आप ये सोचो कि आपकी डेथ हो जाए, आप सोच लो, बट वो एक्सपीरियंस आप मत बोलो कि मुझे, मतलब कि मुझे बस वो नहीं बर्दाश्त करना। मैंने तो कितनी बार मैं हिम्मत हार चुकी हुई थी कि बस ग्लूकोज भी निकाल दूं, ये भी निकाल दो, मुझे नहीं पेन में रहना है, या तो मेरी, मतलब कि मुझे मार दो, बट बेबी को किसी तरह बाहर निकाल दो, फिर मैं फ्री हो जाऊं। तो उसके बाद जब मुझे बाहर लेके आया गया, मुझे नहीं पता था भी क्या हुआ है क्या नहीं। एंड उसके फिर मुझे लगता है कि 1 नहीं, 1 घंटे बाद या फिर आधा के घंटे बाद मुझे लगता है कि जब हस्बैंड को अंदर लेके गए हैं, उन्होंने बेबी को देखा, उनको बता दिया गया था क्या हुआ है क्या नहीं। उन लोगों ने फिर उन्होंने बेबी को लाइक शहद चटाया, जो भी करते हैं। उसके बाद जब वो मेरे पास आए, देन उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बेबी बॉय हुआ है। मैं मतलब खुश तो थी, बहुत थी, बट मैं एक्सपेक्ट गर्ल का करके बैठी हुई थी, और उसकी वजह से मैं थोड़ी सी सैड थी। बट जब मैंने गुड्डू को देखा, देन मुझे ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, भी ठीक है, दोनों बेटे, 2 बेटे हो गए, बस बहुत है। और अब रही बात बेबी के फेस की, तो उसका फेस भी बहुत जल्दी, मैं अब जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें मैं बेबी का फेस जरूर रिवील करूंगी, और आप लोगों को गुड्डू को दिखाऊंगी। तो आप बताना है कि वो मेरे पे गया है, आदू पे गया है, या फिर इन पर गया हुआ है। और कुछ अभी बातें करते हैं डिलीवरी के रिगार्डिंग। लाइक आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपके डिलीवरी के दौरान आपके हेयर फॉल हुए थे। नहीं, डिलीवरी के दौरान मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी और सेकंड में, दोनों में भी मेरे हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हो रखे हुए थे। और वेट गेन भी, एंड वेट गेन मेरा फर्स्ट आदू की बारी में 11 kg के अराउंड चला गया था, और इस बार मेरा 15 kg का वेट गेन हो रखा हुआ था। और डिलीवरी की ना एक चीज है जो मैंने दो बार मतलब कि डिलीवरी हुई है, तो दोनों में मुझे एक चीज का तो पता लग गया है कि जब आपका वेट गेन होना बंद हो जाता है ना, तो समझ जाओ कि आपकी बस अब डिलीवरी होने ही वाली है। तो मेरा वेट कहीं ना कहीं जाकर 69 पर रुक गया था। मैं 2-3 बार चेकअप के लिए गई, तीनों बार मेरे 69 पे जाके वेट रुक चुका हुआ था। और मुझे लगा शायद मुझे जो ग्लूकोज वगैरह लग रहे हैं उसका रीजन है, उसकी वजह से होगा, बट नहीं। ये फर्स्ट बार में भी मेरा वेट गेन होना जब रुक गया था, तो देन डॉक्टर्स ने ऐसे बोला था नेक्स्ट डे डिलीवर के लिए। एंड सेकंड में भी फिर जब होना स्टॉप हो गया था, मैं जब वहाँ चेकअप के लिए गई, देन मुझे पता लगा कि ऐसे डिलीवरी का हो जाएगा। सो ये था। बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, सो उसके लिए आप उसमें जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये सिर्फ आप लोगों की वजह से मैंने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा था। मुझे ना वहाँ पे किसी हॉस्पिटल का, मैं किसी नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट मुझे ना वहाँ के हॉस्पिटल के किसी स्टाफ का, ना हॉस्पिटल में नर्स का, डॉक्टर का, किसी का भी नेचर नहीं पसंद आया मुझे, बिल्कुल भी नहीं।